ये केजरीवाल नाम का जो एक व्यक्ति है, ये झुग्गियों में जाकर ही पता चला कि एक बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली में मौत फ्री मिल रही है। आने वाले समय में वासियों ने खाना है, केजरीवाल को भगाना है। वासियों ने ये खाना है, केजरीवाल को भगाना है। वासियों ने ये खाना है, केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। मैं तो कहूंगी एक नंबर का ना, बस मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो सीएम बनने के लायक नहीं है। बंदा महा झूठा, महा निकम्मा इंसान है। गालियां देते हैं उस बंदे को, पाकिस्तानी है, ऐसे लोग बोलते हैं मेरी गली के लोग। आप इसी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे नाटकबाज है, उसके लिए तो क्लैपिंग बजती है। एक नौटंकी होती है सुपड़ का, उसकी बहन है वो। तो जितने कट्टर ईमानदारी के साथ वो आए, उतना ही कट्टर भ्रष्टाचारी वो कहलाए, क्योंकि उन्होंने काम जो भी किए सब गलत ही किए हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है और देखिए उसने युवाओं के लिए जो जगह जगह पे शराब के ठेके खोले हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। नमस्कार मित्रों, बीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित चंचल कपूर के साथ मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी बस्ती है साकेत ब्लॉक की। यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली भाजपा प्रमुख लता गुप्ता जी, जो कि भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वह अपने अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर प्रवास कर रही हैं। निमिष कुमार दीक्षित, ये झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसमें झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि आज झुग्गी में प्रवास किया है आप लोगों ने, और यहाँ रुककर सभी की समस्याओं को जाना है और उसको पहचान कर आगे जो दिल्ली विधानसभा जो चुनाव होने हैं आगामी 2025 के, उसको लेकर क्या कहेंगे? रणनीति को देखते हुए झुग्गी वासियों के लिए क्या है आपके दिल में? भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान 21 जुलाई 2024 को लागू किया और तब से प्रत्येक रविवार को हमारे झुग्गी के बस्ती में प्रदेश के पदाधिकारी, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग प्रवास कर रहे हैं और नियमित रूप से 256 विस्तारकों को पूरी दिल्ली प्रदेश में लगाया गया है और वो सघन अभियान चला रहे हैं। झुग्गी बस्ती की जो भी समस्याएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और सफाई की, पानी की, बिजली की, सारी समस्याओं को सुन रहे हैं। सुरक्षा, महिला सुरक्षा की, वृद्धावस्था पेंशन की, ये सारी समस्याओं को सुना जा रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और केजरीवाल ने जो झूठे वादे किए थे कि एक वादा को झुग्गी चुनाव आते हैं तो केजरीवाल के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूटेगी। इस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी झुग्गी टूटेगी नहीं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट जेवर में, जेवर वाले बाग में, कालकाजी में, कठपुतली वाले कॉलोनी में एक बहुत शानदार फ्लैट झुग्गी वालों को बना के दिए। जहां झुग्गी वहां मकान। मेरा नाम लता गुप्ता, मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। आज पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में कोई 250 हमारे पदाधिकारी 100 झुग्गियों में रात्रि प्रवास कर रहे हैं। और रात्रि प्रवास का मतलब है कि झुग्गी वासियों के बीच हम लोग 4 बजे शाम को पहुँचे। वहाँ पर उन लोगों के जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा है, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, बिजली के बिलों के क्या स्थितियां हैं, और इस प्रकार से सारी बातों को, उनके दुख दर्द को सुना हमने वहाँ। और आज ऐसे ही हमारे एक साथी के यहाँ पर अभी भोजन किया हमने और झुग्गी में ही आज रुकने का हमारी व्यवस्था है। ये केजरीवाल नाम का जो एक व्यक्ति है, ये झुग्गियों में जाकर ही पता चला कि एक बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली को अब तक के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी ने धोखा दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है दिल्ली की जनता को। अभी आपने कहा कि बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं। कौन सी महिलाएं बसों में फ्री यात्रा कर रही हैं? वो सांकेतिक कोई एक बस अपने कार्यकर्ताओं की अगर कहीं निकल गई, उन्हीं के परिवार से लोग चले जाते हैं। और ऐसे ही जो फ्री के पानी की बात कर रहे हैं आप, ये जो बात करते हैं कि बिजली हाफ और पानी माफ, अभी झुग्गियों में मैंने एक एक कमरे की झुग्गी में 10-10 हज़ार के बिल देखे हैं अपनी आंखों से। उनके मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं, उन लोगों से एप्लीकेशन मांगी है। आज हमारा काम ही यही है। झुग्गी की बहनें अभी उठकर ही यहाँ से गई हैं, वो अपनी समस्या बताकर गई हैं। पर डे जो पानी माफ की बात है, प्रतिदिन उनको बिसलरी की 2 बॉटल बड़ी वाली उन्हें लेना पड़ता है
और इसका अगर पूरे महीने का हिसाब बनाएंगे तो 3 से 4 हजार का खर्चा पानी के लिए है, जबकि वो कईयों गुना ज्यादा है। वो बेचारे कमा कितना रहे हैं। और जो लोग नहीं खरीद सकते वो बीमार होके उनके बच्चे अस्पतालों में 3 से 4 लाख रुपया जमा करा के आ रहे हैं। किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लिवर की बीमारी है, किसी को स्किन की बीमारी है, किसी के बाल झड़ रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आज दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया केजरीवाल ने। आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता झुग्गियों में क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है कि झुग्गी के लोग त्राइमाम कर रहे हैं। गैस चैम्बर बना दिया दिल्ली को। दमे की बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं। केजरीवाल को नहीं दिखाई देता। उनको क्या दिखता है? उनको, जिन्होंने अपने खुद के घर को 45 करोड़ रुपया सिर्फ रिनोवेशन के नाम पर एक शीश महल खड़ा कर दिया। आप सोचिए, वो सोच केजरीवाल है, घटिया सोच। सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए नासूर सोच जो है वो केजरीवाल की सोच है। जहां घर घर में राशन पहुंचाने का काम उन्हें करना था, वहां उन्होंने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। और आज उसके कारण झुग्गियों में जाके देखिए, महिलाएं रो रही हैं। मेरा जवान बच्चा एक के साथ एक दारू पीकर खत्म हो चुका, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की किडनी लिवर खत्म हो गया। केजरीवाल इस पर एक स्टडी होगी जब ये नई राजनीति में होंगे, तो किस प्रकार की राजनीति भारत के अंदर हुई इस पर एक विषय होगा। और केजरीवाल जैसी नासूर सोच, घटिया सोच, ये एक इतनी बेकार सोच है जो आतंकवादियों के साथ साठगांठ कर सकते हैं, जो खालिस्तानियों के साथ साठगांठ कर सकते हैं, वो क्या भारत की जनता और भारत के विकास के लिए सोचेंगे? आप खुद सोचिए इस बात को कि आपने हमेशा केजरीवाल ने हमेशा मोदी जी के बराबर आने का क्यों सोचा? उसने दिल्ली के लिए कभी सोचा ही नहीं। वो बनारस पहली बार जाकर लड़ा, किस सोच से लड़ा? उसने दिल्ली में सुधार करना था ना। सीधे 2014 के पहले लोकसभा चुनाव में आप दिल्ली में जब 13 में आए, 14 में आप सीधे बनारस में जाके लड़े। क्यों? क्योंकि आपकी सोच सीधे प्रधानमंत्री वाली थी। अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल नाम के इस व्यक्ति ने, जिसने अन्ना जो उनके अपने गुरु थे उनको धोखा दिया। अब समझ चुके हैं दिल्ली वाले लोग कि किस तरीके से दिल्ली को विकास में कईयों साल पीछे कर दिया। और वही परिणाम है कि चाहे वो हरियाणा, उत्तराखंड, कहीं भी चुनाव लड़े उनकी जमानत जब्त होती है। हाँ, कुछ जानकर जहां हमारे झुग्गीवासी रहते हैं उनको झूठा झांसा देकर जिस प्रकार से उनको वो किया गया, अब केजरीवाल दिल्ली में नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज होने जा रही है। हमें पता चला कि राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, जिससे कि उन्होंने झुग्गी वालों को, कहते हैं ना, भूखे को भूखा रखो, इस योजना पर वो काम कर रहे थे। इनको परेशान रखो ताकि ये लास्ट में हम फिर कुछ ना कुछ ऐसे वायदे लाएंगे और वो फिर हमारे पीछे चलेंगे। अब वो समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने झुग्गियों में जाकर आज इस प्रकार से हम उन लोगों के बीच रुक रहे हैं और जाकर उन्होंने बताया है कि केजरीवाल एक बहुत बड़ा धोखा है। झुग्गी वालों के लिए क्या खास तोहफा लेकर आ रहे हैं आप लोग? झुग्गी वालों के लिए तोहफा सबसे बड़ा होगा कि उनके बच्चों को साफ पानी मिले, उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले, उनके परिवारों को हेल्थ की गारंटी मिले। सबसे बड़ा काम यदि ये 3 चीजें नागरिकों को मिल जाए, विशेषकर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, तो उन्हें इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके अपना पेट तो पाल ही रहे हैं। उन्हें फ्री का नहीं चाहिए। हमारी बहनें स्वयं कहती हैं कि हमें फ्री का कोई वो नहीं चाहिए। आपके फ्री के चक्कर में उल्टा हम गवा के आ रहे हैं, हम दे के आ रहे हैं अस्पतालों में। इस चक्कर में ना हमें साफ पानी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हर घर में स्वच्छ पानी, साफ पानी पीने को मिले, साफ सुथरा वातावरण मिले। सीवर की व्यवस्था देखिए, केजरीवाल ने जानकर सीवर को सफाइयां नहीं कराई हैं, जानकर नहीं कराई, पैसे रिलीज नहीं किए ठेकेदारों के, जानकर नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम परेशान करेंगे, लोग परेशान होंगे और फिर कहेंगे मोदी जी पर रख देंगे हम।
इसलिए ये सोच ही मैं बार बार फिर यही कहूंगी, और भारतीय जनता पार्टी इस सोच को नकारते हुए बड़ा सोचती है, बड़ा करेगी और कर रही है। इस बार क्या क्या खास फायदे दिल्ली को मिलने वाले हैं, दिल्ली की जनता को मिलने वाले हैं, जिसके बल पर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतेंगे? सबसे पहले मैंने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर आज अगर मैं शिक्षा की भी बात करूं तो सरकारी विद्या स्कूल के अंदर सिर्फ रंग रोगन कर देने से, सिर्फ उसमें किन्हीं गिने चुने विद्यालयों के अंदर स्विमिंग पूल बना देने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ जाता। शिक्षा के स्तर के लिए आपको वहाँ एक अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षक वहाँ हों, वहाँ प्रॉपर क्लासेस लगे, लेकिन वहाँ पर अभी अध्यापक ही नहीं है, कि हजारों की संख्या में अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल्स की जगह खाली पड़ी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी, उनके लिए 2 शब्द। आतिशी जी एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं, उनके बराबर का ड्रामा कोई कर नहीं सकता। उन्हें कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ गाना है, कहाँ पूजा में बैठना है, कहाँ मस्जिद में जाना है, ये उनके ड्रामे का एक पार्ट होता है। वो दिल्ली की जनता के भाव से नहीं जुड़ी, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है, और ड्रामे से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। यशपाल केंद्रा, पांडव नगर वार्ड नंबर 200 से निगम पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, जैसे भी आपकी बातचीत में आया था कि निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आप पत्रकार हैं, आपको खुद स्वयं में मालूम है कि आज तक 2 साल के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाया। कमेटियां गठित नहीं हुई तो निश्चित तौर पर बाधित है। जो इस वार्ड में एक समय में 400 कर्मचारियों की संख्या सफाई कर्मचारियों की होती थी, आज हमारे पास सिर्फ 172 कर्मचारी हो गए। और निजामुद्दीन पुल से लेकर हाईवे से लेकर अपना विनोद नगर के हाईवे तक को भी हमें करना पड़ता है। उसके अलावा अक्षरधाम, कॉमनवेल्थ गेम विलेज, पांडव नगर, गणेश नगर, मंडावली, इतना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से, हर एक कार्यकर्ता, मेरे मंडल के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से हम प्रयास करते हैं कि इसमें जितना, मतलब आप ये समझिए कि हालत ये है कि 1.5 वर्ष बाद जब कमिश्नर अश्वनी कुमार आए तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात करी कि आप कम से कम जो झाड़ू हम उनको सफाई कर्मचारियों को देते हो उसके लिए तो कोई सेंट्रलाइज नीति बनाइए। उन्हें 1.5 साल हो गए, हम उन्हें झाड़ू नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने पैसों से झाड़ू खरीद रहे हैं या हम अपने पैसों से खरीद कर दे रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की त्रासदी आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद निगम में। लेकिन हम फिर भी हम आश्वस्त हैं, जितना हम कर सकते हैं हम दिन रात अपने क्षेत्र के वासियों के टच में रहते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स को उठाते हैं। कोई कार्य नहीं भी हो सकने वाला होता है तो उनसे माफ़ी मांगकर उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। झुग्गी वासियों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। देखिए, झुग्गी वासियों में हम निरंतर पिछले 4 महीने से, जैसे भी आपने लता जी से पूछा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक ये कसमकस थी कि क्यों नहीं झुग्गी का वोट हमें मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम झुग्गी पर रिसर्च करेंगे। हम झुग्गी वासी हमसे क्यों दूर हो रहे हैं, हम तो उनके लिए काम करते हैं। मोदी जी उन्हें राशन भी दे रहे हैं, सड़कों का उपयोग वो भी कर रहे हैं। हर झुग्गी वाला कहीं ना कहीं किसी प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ उनको फ्री मकान भी मिला है, वहाँ उनको गैस सिलेंडर भी मिला है उज्ज्वला के माध्यम से। उनके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, वो आयुष्मान की सुविधा भी ले रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली झुग्गी वाले हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने फैसला किया कि हम सभी लोग निरंतर 5 महीनों तक, जब तक चुनाव है, हम झुग्गी में जाकर झुग्गी की समस्या को सुनेंगे। और आप कह रहे थे कि एक कोई ऐसा कारण बताइए कि जिससे आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। वो ये सबसे बड़ा कारण होने वाला है। जो हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष आज यहाँ रात के रह रही है, जो 1000 से अधिक झुग्गियों में आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रह रहा है, ये जाके प्रदेश को फीडबैक देगा कि लोगों के मन में ये आशंका है जो हम नहीं बता पाए, कुछ आशंकाएं हम उनकी दूर कर पाए। और निश्चित तौर पर जो हमारा संकल्प पत्र दिल्ली 2025 विधानसभा के लिए आएगा, उसमें आप देखना कि झुग्गी वालों के लिए कितनी सारी सुविधाएं हम लेकर आएंगे। जो इसके झूठ के वादे कितने हम इसको पूरा करेंगे। तो ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आप देखना कि ये केजरीवाल बौखलाया हुआ है। जब उसने सुना कि 1200 से ऊपर की झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास कर रहे हैं, उसको रात की नींद नहीं आ रही है, वैसे ही परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिसको मिलेगा, हम जी जान से पूरी ताकत लगाकर उसको यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। सुशील उपाध्याय हूँ और जो शाहदरा जिला है झुग्गी प्रवास का इसका संयोजक हूँ। सर, आपसे एक अलग सवाल लेकर आया हूँ। खासतौर से दिल्ली में रोहिंग्या जो बस रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो झुग्गी बस्ती में हैं। क्या कहेंगे इस पर आप?
मुस्लिम जिसे एम फैक्टर कहा जाता है, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन हाँ, जो हमारी नीति राष्ट्र नेतृत्व चाहता है कि उनका पहचान हो कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे रहते हैं, तो वो उसके लिए काम करेगी। और हमेशा हम चाहते हैं कि जो नागरिक हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास करती है। भाजपा जो कहती है वो करती है, सेवा ही संगठन है। आप देख रहे हैं रात के इतने बजे लता गुप्ता जी, यशपाल केंतुरा जी झुग्गी प्रवास का काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी। मैं सिर्फ ये कहूँगा, केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। हम यहाँ पे जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनका दुख दर्द समझने आए हैं कि उनका दुख दर्द क्या है, उसे आज रात में रह के 4 बजे से महसूस करने आए कि उनके जीवन में क्या परेशानी आती है, उसको हम अपने घोषणा पत्र में रखने वाले हैं। इनके सुझाव लेके यहाँ पे जो हमारी प्रदेश से नेता आई हैं, हमारी ये सुझाव लेने आई हैं कि इनकी क्या परेशानी है। उन सुझावों को हम अब दिल्ली के घोषणा पत्र में लाके, और सरकार बनती है तो सबसे पहले उन वादों को पूरा करने जा रहे हैं। मेरा नाम सोहन कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी पांडवनगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। देखिए, झुग्गी में लगातार प्रवास पांडवनगर मंडल के कार्यकर्ता करते हैं और लोकसभा चुनाव में हमने अपने वार्ड को लगभग 10,000 मतों से जीत करके दिया था। जब मैं झुग्गी में जाता हूं तो आज मैं कई झुग्गी के प्रधानों से मिला हूं और उनका साफ एक शब्द कहना है कि हमने आज तक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ताओं को झुग्गी में देखा नहीं। इकलौते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार आते हैं और झुग्गी के लोगों की मदद भी करते हैं। हमें पहले से पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग जाएंगे नहीं उनको पता क्या चलेगा झुग्गी के लोग क्या फील करते हैं। और आपने देखा होगा, बहन लता गुप्ता जी कह रही थी आज झुग्गी में वो रुकेंगी। रुकने का मतलब ये नहीं कि आकर के फॉर्मेलिटी पूरी करना है, उनको रुकना है, कोई सुख सुविधा नहीं है। वो जाकर के लोगों के बीच में रह करके उनकी प्रॉब्लम को समझना है कि झुग्गी वाले रहते कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, उनके घर में क्या दिक्कत है, उनको पानी की समस्या क्या आ रही है। जब मैं झुग्गी में गया, मैं आपको बताऊं, बगल वाली झुग्गी में आप जाएंगे, वहां पे पानी भरने के लिए लाइन लगता है। आप जाकर के वॉशरूम की हालत देखिए। कौन है इसके जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जी भी, मैं सुबह शाम का स्टेटमेंट सुन रहा था, कह रहे थे कि दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ता झुग्गियों में जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। हर एक दिल्ली का 5वां व्यक्ति झुग्गी में रहता है। भाई साहब, जब आपको पता था और आप बहुत बहुत भाषण करते भी हो कि मैंने झुग्गी में बहुत प्रवास किया है, तो जब झुग्गी वालों को इतना दर्द पता था तो झुग्गी वाले आपको गाली क्यों दे रहे हैं? झुग्गी वाले ये क्यों कह रहे हैं कि हमने भाजपा कार्यकर्ता नहीं देखा आम आदमी पार्टी का आज तक? क्यों झुग्गी वालों को 10,000 का बिल आ रहा है? क्यों झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा? क्यों झुग्गी वालों को कोई सुविधा नहीं मिल रही? ना मेडिकल कैंप है ना कुछ है। क्यों इतनी परेशानियां झुग्गी में? कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जी देखो, सबको ठग ठग करके यहां पहुंच गए। इतना जुमला, सब कुछ जुमला, अभी फिर से आएंगे, कुछ झूठ बोल करके फिर से बन जाएंगे। तो ये लोग अब समझ रही है, घबराया हुआ अरविंद केजरीवाल। परिवर्तन का मूड है, दिल्ली में भाजपा आ रही है। वो राजनीति में आए, अच्छा काम करते तो हमें ऐतराज नहीं था। केजरीवाल जी जैसा कि बोल के आए ना कि मैं एक साफ सुथरी सरकार चलाऊंगा, है ना, ईमानदार हैं हम, कट्टर ईमानदार हैं। तो जितने कट्टर ईमानदारी के साथ वो आए, उतने ही कट्टर भ्रष्टाचारी वो कहलाए, क्योंकि उन्होंने काम जो भी किए सब गलती किए हैं। एक विकृत मानसिकता का इंसान है वो, और वो यहाँ पर केवल राज हासिल करने के लिए आया है। उसकी सोचे केवल कैसे भी तरीके से ये केन प्रकार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। दिल्ली पे आने का मकसद क्या था? दिल्ली में आने का मकसद दिल्ली का भला करना नहीं था। उसको ये था कि मैं राजधानी में आऊं, उसके बाद, क्योंकि राजधानी मेन है, पूरे भारत की राजधानी है, यहाँ सत्ता पे आके वो बहुत सारी चीजों पे अपना हक जता सकता था, है ना। उस तरीके का उसने वो आया, लोगों को प्रलोभन दिया, एक फ्री का लॉलीपॉप, फ्री की अफीम चटा दी और उसने ये दिखा दिया कि दिल्ली के लोग इतने लालची हैं। ये दिखाया, हमारी बेइज्जती हुई है, हमारा अपमान हुआ है। उसने हमें ये दिखा दिया, दुनिया को दिखाया कि दिल्ली में रहने वाले सब वो हैं, भिखारी हैं, लीचड़ हैं, लालची हैं। जो मैं झूठ जो भी बोलूंगा वो फटाफट मेरे उसमें आ जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। दिल्ली की बहुत सारी जनता है जो उसके प्रलोभन में आ गई है। मैं ये नहीं कहूंगी जानबूझ के, लेकिन उनको लगा कुछ नया होने वाला है, उसके प्रलोभन में वो उसको वोट दिया। वो ढंग से काम करता, मैं ये नहीं कहती आटे में नमक चलता है, आटे में नमक चलता है, इसने नमक में आटा
डाला। पंजाब हाँ, में पंजाब इसकी का बताओ। सरकार है और अब देखो क्या हाल हो रहा है उनका। 1000 रुपया इन्होंने महिलाओं के लिए बोला था कि 18 साल के जो नीचे की महिला है उनको 1000 रुपया देंगे। अभी तक 2.5 साल 3 साल हो गए इनकी सरकार को दिया ही नहीं। जब भी इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ फ्री का तुक्का फेंकता है और लोग बेवकूफ बन के और इनको वोट दे देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है और देखिए उसने युवाओं के लिए जो जगह जगह पे शराब के ठेके खोले हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और जो झुग्गी बस्तियों का जो हाल किया है, मैं वहाँ पे गई हूँ, अंदर मैंने देखा है, अपने पार्षद जी को मैं लेके गई हूँ। उन्होंने वहाँ की गलियों की साफ़ सफाई कराई है, तब जाके हम वहाँ खड़े हो पाए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत जल्दी से दिल्ली से साफ़ हो जाना चाहिए और कमल खिलना चाहिए हमारा। जय श्री राम। पहले तो रविंदर भाई को नमस्कार। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आज जाके मुलाकात हुई है। और मुलाकात ऐसी हुई है जब हमारा प्रवास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के, जब मुलाकात हुई है। देखो, हम झुग्गी में प्रवास हो रहा है हमारा, तो हम उनका मन टटोल रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं और जो चाहेंगे वही हम आगे ले जाएंगे। और वही आगे हम अपने मैनिफेस्टो में हम ये लिखेंगे आगे कि क्या समस्या आ रही है कि झुग्गी वासियों में, कि पानी गंदा, सीवर जाम, पानी साफ नहीं आना, उनके बच्चे बीमार। एक केजरीवाल जो फ्री की लॉलीपॉप कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, फ्री कहाँ दे रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं आए दिन। देखो टाइफाइड हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है बच्चों को, तो कहाँ से फ्री के चक्कर में, और फ्री के चक्कर में और इन्होंने लूटा ही है। और कहते थे कि गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा और अस्पताल नहीं बनाऊंगा, 500 कॉलेज बनाऊंगा, 500 हॉस्पिटल बनाऊंगा, 500 स्कूल बनाऊंगा। कुछ एक भी अभी तक इन्होंने कुछ बना के नहीं दिया है मेरे हिसाब से। अपना परिचय देते हुए लक्ष्मीनगर विधानसभा के लिए भाजपा की तरफ से क्या कहेंगे? मेरा नाम तो विपिन नागर है और एक मैं कार्यकर्ता हूँ। जीत को लेकर तो देखो हमारी पार्टी तो निश्चित रूप से यहाँ से जीत रही है और नीचे लेवल पे ही प्रवास हो रहा है झुग्गी में, और समस्या सुनी जा रही है झुग्गी वासियों की, क्या क्या समस्या आ रही है। उसी को समस्याओं को लेके आगे प्रदेश में बहन लता गुप्ता जी आई हुई हैं, प्रदेश से परिवार यहाँ पे प्रवास इनका है, तो अपना लिखित रूप में वहाँ पे ले जाएंगी। अभी 3 मुद्दे हैं जिनकी फ्री की बात होती है। बिजली फ्री, पानी फ्री और बस फ्री। अब है एक चीज फ्री है, दिल्ली में मौत फ्री मिल रही है। आने वाले समय में आपको जो ग्राफ है, आप लोग हार्ट अटैक को जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं किस तरीके से लोग, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि कोविड के जो इंजेक्शन लगे थे उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि जब आप पेशेंट को लेके जाते हैं और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है तो सिर्फ डॉक्टर ये वेरीफाई करता है कि इसकी डेथ हो गई है और ड्यू टू द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। ये एक सिंपल है। उसका अगर पोस्टमार्टम कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कॉज ऑफ डेथ जो है वो लीवर और किडनी से ट्रांसफर होकर हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा है। लेकिन इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होने में अभी तो बहुत सारे स्कैंडल्स हैं ना।